गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाबा जी द्वारा सुनाई गई आज की जानकारी। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें भूलकर भी कभी मत लाना, पति हो जाता है बर्बाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बहन जब रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए राखी लेकर मायके जाती है तो उसकी आंखों में प्रेम होता है, दिल में आशीर्वाद और हाथों में होती है रक्षा की डोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर उसी रक्षाबंधन पर एक शादीशुदा बेटी अपने ससुराल लौटते समय कुछ खास चीजें मायके से लेकर आती है, तो वह चीजें बन सकती हैं उसकी गृहस्थी के सर्वनाश का कारण। जी हाँ, यह बात मजाक नहीं है। अगर आपने भी गलती से इन चीजों को रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल ले आई, तो पति की तरक्की रुक सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि जीवन पर संकट भी मंडराने लगता है। आज का वीडियो बेहद जरूरी है, विशेषकर हर शादीशुदा स्त्री के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी चीजें जो अगर आप भूल कर भी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से ले आई तो समझ लीजिए, घर की सुख शांति बरकत और सौभाग्य सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा? कहीं आप 8 अगस्त को तो नहीं मान रहे या फिर 9 अगस्त को? क्योंकि इस बार तारीखों को लेकर भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बार रक्षाबंधन पर भद्राक काल का साया रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार भद्राक काल में राखी बांधना शुभ नहीं, घातक होता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, भद्राक काल कब से कब तक रहेगा, शुभ मुहूर्त में राखी कब बांधनी चाहिए, और सबसे अहम वे 3 मनहूस चीजें जिन्हें मायके से ससुराल लाना मानो अपने हाथों से अपने घर की बर्बादी बुलाना हो। भक्तों, एक विनती है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह आपके घर की रक्षा, आपके पति की उन्नति और आपके वैवाहिक जीवन की खुशियों से जुड़ा हुआ विषय है। वीडियो को अंत तक देखिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तुरंत शेयर कीजिए। और अगर आप भी बाबा जी की कृपा हमेशा अपने घर पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए राधा स्वामी जी। और हाँ, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको वह जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाद भद्राकाल 9 अगस्त सुबह 5:57 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। हालांकि इस बार भद्रा पाताल लोक में वास कर रही है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पाताल की भद्रा भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। हम हिंदू हैं, हमें हर शुभ कार्य का ध्यान रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही पूरा जीवन बिगाड़ सकती है। भक्तों, इस साल 2025 में रक्षाबंधन के दिन एक और विशेष संयोग बन रहा है। शाम 7 बजे से पंचक आरंभ हो जाएगा और यह अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन घबराइए नहीं, यह राज पंचक कहलाता है, जो कि अशुभ नहीं शुभ माना गया है। इस दिन राखी बांधने के लिए आपको कुल 7 घंटे 48 मिनट का दिव्य समय मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, भद्रा काल में राखी बांधने से बचना अति आवश्यक है। भद्रा का साया सिर्फ समय नहीं, एक चेतावनी है। जिसने इसे नजरअंदाज किया उसका घर बर्बादी की ओर बढ़ा। भक्तों, पौराणिक कथा में लिखा है, जब रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई तो साल भर के भीतर ही लंका जलकर राख हो गई, उसका पूरा वंश मिट गया। भूल मत कीजिए, समय ही भाग्य बनाता है और वही विनाश भी। तो निवेदन है, शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे, क्योंकि उस एक राखी की डोरी में छुपी होती है करोड़ों गुना शुभ शक्तियां। उस वक्त बांधी गई राखी भाई की किस्मत को पलट सकती है। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष सब राखी की शक्ति से दूर हो जाते हैं। और भक्तों, राखी कैसी हो यह भी उतना ही जरूरी है। काली राखी कभी ना बांधे, यह अशुभ मानी जाती है। हमेशा लाल रंग की राखी बांधे, यह मंगल, विजय और सौभाग्य का प्रतीक है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बात जान लें। रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जो बहन भाई के पास जाती है उसकी राखी अक्षय पुण्य देती है। अगर किसी कारणवश भाई दूर है, विदेश में है या कोई परिस्थिति आपको रोक रही है, तो ईश्वर से जुड़ जाइए। थाली सजाइए, उसमें राखी, मिठाई, अक्षत,
चंदन रखिए और अपने आराध्य श्री कृष्ण, नारायण, गणेश जिन्हें आप भाई मानते हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधिए। आपकी श्रद्धा ही वह पुल बन जाएगी जिससे वह राखी चलकर आपके भाई तक पहुंच जाएगी। ऐसी राखी किसी डाक से नहीं, भक्ति से पहुंचती है, और जब वह राखी पहुंचती है तो उसका असर ईश्वर तुल्य होता है। भक्तों, रक्षाबंधन एक धागा है, लेकिन वही धागा अगर समय और श्रद्धा से बंधा जाए तो वह भाई की ढाल बन जाता है और बहन के जीवन में गर्व और सुरक्षा की चमक ले आता है। तो आइए, इस रक्षा बंधन पर सिर्फ राखी ही नहीं बांधे प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और मर्यादा का वह पवित्र सूत्र जो हर जन्म में भाई बहन को जोड़ता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर किन व्यंजनों को बनाना चाहिए और क्यों। भक्तों, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह समय होता है जब ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। साक्षात देवताएं बहन की राखी को स्वीकार करने और भाई की कलाई में सुरक्षा की शक्ति भरने आते हैं। ऐसे पावन अवसर पर खाना भी सात्विक, पवित्र और भोग योग्य होना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मनसमदिरा, सिगरेट, गुटखा जैसी तामसी चीजों से दूर रहिए। इनसे बना खाना देवताओं को अर्पित नहीं किया जा सकता और रक्षाबंधन का पुण्य फल भी खंडित हो जाता है। क्या बनाना चाहिए? मीठा अवश्य बनाएं। मीठी सेवियां, खीर, सूजी का हलवा या फिर कलर वाली पूरी और खीर, ताकि हर निवाले में प्रेम और शुद्धता घुल जाए। सब्जियों में बनाएं रसदार आलू की सब्जी, गोभी की भाजी, केले की सब्जी, पनीर पुलाव, मटर पुलाव और साथ में खीरे का रायता। ध्यान दीजिए, इस दिन तवा ना चढ़ाएं। तवे पर बना भोजन सामान्य होता है, लेकिन रक्षाबंधन पर हम ईश्वर को भोग लगाते हैं। इसलिए कढ़ाई में पका हुआ सात्विक भोजन ही बनाएं, क्योंकि यही खाना देवता स्वीकार करते हैं। भक्तों, जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं, तो उस वक्त भाई की देह में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। इसलिए बहन को एक निवाला अपने हाथ से भाई को खिलाना चाहिए और भाई को भी प्रेम से बहन को खिलाना चाहिए। तभी उस व्रत की पूर्णता होती है और तब भगवान मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। अब जानते हैं एक विशेष बात, यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़े। प्रिय भक्तों, शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। अगर आप माता संतोषी का व्रत करते हैं तो रक्षाबंधन के दिन खट्टे पदार्थों से पूरी तरह बचें। न नींबू, न इमली, न खट्टी चटनी, न पानी पूरी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से बेहद घृणा है। इसीलिए शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़े तो खट्टे का त्याग भक्ति का समर्पण बन जाता है। अब सुनिए वह चमत्कारी उपाय जो एक बहन रक्षाबंधन पर करती है तो उसका भाई धनवान, सफल और अभेद्य हो जाता है। तंत्र शास्त्र अध्ययन 54 में लिखा है, राखी बांधने के बाद बहन को अपने हाथ में कुछ सिक्के या नोट लेने हैं। उन्हें मुट्ठी में लेकर भाई के सिर से 7 बार उतारा करें। फिर उन पैसों से एक राखी खरीदें और उसे पीपल के पेड़ या किसी भी धार्मिक वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष को तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और मन से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी राखी जैसे मेरे भाई की रक्षा करे, वैसे यह वृक्ष सदा उसकी तरक्की का छाव बने। भक्तों, ऐसा करने से भाई कोंझर दोष, पितृदोष, राहु शनि की दशा, कालसर्प दोष यह सब छू भी नहीं पाते। वह सरकारी नौकरी पाएगा, व्यापार दौड़ेगा और जीवन में धन वर्षा होने लगेगी। भक्तों, यह सब बातें सिर्फ परंपरा नहीं है, यह वह भावनाएं हैं जो एक राखी की डोरी में लिपटी होती है। एक बहन जब सच्चे मन से भाई की लंबी उम्र, उसकी कामयाबी, उसकी सलामती के लिए व्रत रखती है, तो ईश्वर भी झुककर उसे आशीर्वाद देते हैं। यदि यह बातें आपके हृदय तक पहुंची हों तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, राधा स्वामी जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय, रक्षाबंधन की इस पावन बेला में अगर आपसे भूलवश भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी गई हो, तो क्या अब कुछ किया जा सकता है? लिखा है, भूल हो जाए तो पश्चाताप से पहले भक्ति और श्रद्धा से समाधान किया जाए। भद्रा का प्रकोप कैसे शांत करें? उपाय क्या है? भक्तों, यदि भद्रा काल में राखी बांध दी गई है तो घबराइए मत। भद्रा स्वयं देवी हैं और जैसे हर देवी की कृपा पाई जा सकती है, वैसे ही भद्रा देवी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। उपाय, सबसे पहले भद्रा देवी की क्षमा याचना करें। उन्हें जल, फूल, दीप अर्पित करें। फिर उनके 12 पवित्र नामों का जाप करें। यह जाप भद्रा के दोष को शमन करता है। माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करें। भाई की दीर्घायु और रक्षा की प्रार्थना करें। श्रद्धा से किया गया यह छोटा सा उपाय बड़े से बड़े दोष का भी निवारण कर सकता है। अब जानिए, मायके से कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं लानी चाहिए।
हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी को ससुराल में प्यार, इज्जत और सुख मिले। लेकिन अनजाने में की गई कुछ गलतियां इस सपने को टूटते देर नहीं लगती। कभी भी मायके से बेटी को यह चीजें ना दें। मिर्च मसाले, इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। पतिप के बीच तकरार बढ़ सकती है। चूल्हा, माना जाता है कि चूल्हा देना बेटी को अपने घर की रसोई से दूर कर देता है। यह गृह कलह का कारण बन सकता है। तेज धारदार चीजें जैसे छुरी, कैंची, यह संकेत करता है कि रिश्ते कट सकते हैं। घुलना मिलना खत्म हो सकता है। अचार अचार देने से जीवन में खटास बढ़ती है। रिश्तों में मिठास की जगह खट्टापन आ जाता है। आप अपनी बेटी को फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे और घर गृहस्थी की शुभ वस्तुएं दे सकते हैं। अब जानिए, अगर मायके से इज्जत नहीं मिल रही तो क्या करें। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पति को आपको या आपकी संतान को मायके पक्ष से वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो एक बहुत ही सरल मगर शक्तिशाली उपाय करें। रात को सोते समय यह दो काम करें। एक, तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसमें सोने या चांदी का सिक्का डालें। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए वह पानी पी लें। इससे मानसान तनाव मुक्ति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। एक बर्तन में पानी लेकर पलंग के नीचे रखें। सुबह उठकर वह पानी घर से बाहर फेंक दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। अब जानिए, समाज में मानसान पाने के लिए एक दिव्य उपाय। अगर आपको लगता है कि लोग आपको उचित सम्मान नहीं दे रहे, नौकरी नहीं मिल रही या धन की कमी है, तो प्रकृति और देवताओं से जुड़िए। कबूतरों और चिड़ियों को चावल बाजरा डालिए। शुक्रवार को बाजरा खरीदें और शनिवार से डालना शुरू करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को धूप अर्पित करें। इससे आदर, नौकरी और सामाजिक मान्यता बढ़ती है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बाबा जी का वास हो, रिश्ते मधुर बने, भाई की आयु लंबी हो और वैभव बना रहे, तो इन उपायों को आस्था और श्रद्धा से अपनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए राधा स्वामी जी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारी जानकारी धार्मिक ग्रंथों, जनरुचि और ज्योतिषीय मतों पर आधारित है। कृपया अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुरूप अपनाएं। हम किसी चमत्कारी दावा नहीं करते। हम सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं। आज की वीडियो हमारी यही तब थी, अब हमें दीजिए जैसे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।